बच्चों, वेलकम बैक टू इजी लर्निंग चैनल। कैसे हो आप? आई होप आपके अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग नया चैप्टर साइंस का चैप्टर नंबर 4 फाइबर टू फैब्रिक स्टार्ट करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। और इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। यू विल लर्न अबाउट हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग, फाइबर एंड फैब्रिक, नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स, प्लांट फाइबर्स। तो इस चैप्टर में आपको फाइबर टू फैब्रिक पढ़ना है, मतलब जो कपड़े बनते हैं वो किस फाइबर से बनते हैं, फैब्रिक कैसे बनता है, इस चैप्टर में आप ये सब पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में क्या है, क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज। तो यहाँ पे जो क्लॉथ्स जो है वो किससे बनते हैं, कौन से फाइबर से बनते हैं, हम फाइबर उसको कहाँ से लेते हैं, तो फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल सोर्सेज। तो कपड़े को हमें बनाने के लिए फाइबर की ज़रूरत होती है जिसे हम प्लांट और एनिमल से लेते हैं। हमारा स्रोत क्या है, प्लांट और एनिमल है। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड नंबर देम फ्रॉम 1 to 4 फ्रॉम द रॉ मटेरियल्स टू द फिनिश्ड क्लॉथ्स। तो यहाँ पे पिक्चर्स दी गई है, ये देखिए, यहाँ पर पिक्चर्स दी गई है। क्लॉथ है, स्पिनिंग है, ये फाइबर है कॉटन, और यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है सिलाई मशीन है, और ये कॉटन प्लांट है। तो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको फिल करना है। तो इसे आप कैसे फिल करेंगे, यहाँ पे नीचे भी दिया गया है, ये देखिए ये जो कपड़ा दिया गया है इसे हम क्या लिखेंगे, क्लॉथ। और ये देखिए ये स्पिनिंग कॉटन इन यार्न, इसमें क्या करते हैं, जो रुई होती है ना, रुई को स्पिन करके कपड़े बनाते हैं इसमें। और ये है शिविंग मशीन, तो शिविंग क्लॉथ, ये कपड़े सिल रहा है। और यहाँ पर देखिए कॉटन बॉल है, ये ट्री है कॉटन की, तो यहाँ लिखेंगे हम कॉटन बॉल। और आपको यहाँ पे देखिए, लेट्स रीड द स्टोरी ऑफ हाउ क्लॉथिंग स्टार्टेड, द डिफरेंट मटेरियल्स यूज टू मेक क्लॉथ्स एंड हाउ दे आर मेड। तो हम इस स्टोरी में ये पढ़ेंगे कि किस तरह से कपड़े बनाए जाते थे पहले, और डिफरेंट मटेरियल्स का यूज़ होता था कपड़े बनाने के लिए। तो ये कैसे बनते थे इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो आंसर है यहाँ पर इसके लिए दिया गया है ये, तो आप इसको अच्छे से फिल कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग। तो हम हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग में क्या पढ़ने वाले हैं, अबाउट 30,000 years ago people started using एनिमल स्किन्स फॉर क्लॉथिंग। तो आज से लगभग 30 साल पहले लोग स्टार्ट किए थे कपड़े बनाने के लिए। सबसे पहले क्या करते थे, एनिमल के स्किन से कपड़े बनते थे, जैसे भेड़ की खाल हो गई, इन सब से कपड़े बनते थे पहले पुराने ज़माने में, 30 साल पहले। इट इज़ बिलीव्ड दैट वूल वॉज यूज्ड एज अर्ली एज 6,000 years ago। तो ये विश्वास किया जा सकता था कि वूल जो है, वूल वॉज यूज्ड एज अर्ली, सबसे पहले वूल का आविष्कार हुआ था, वूल बनाया गया था 6,000 साल पहले। द डोमेस्टिकेशन ऑफ सिल्क वर्म्स टू प्रोड्यूस सिल्क ऑक्योर्ड अराउंड 3000 BC इन चाइना। और घरेलू जो काम होते थे वो सिल्क वर्म से प्रोड्यूस किया जाता था सिल्क, जो कि आज से 3000 BC इन चाइना में इसका आविष्कार हुआ था, ये बना था। इन इंडिया कॉटन केम इनटू वाइड स्प्रेड यूज अराउंड 3000 BC। इंडिया में क्या हुआ, सबसे पहले कॉटन आया था, बहुत बड़े पैमाने पे कॉटन आया था यूज़ अराउंड, उस समय ये कब यूज़ हुआ, 3000 BC में सबसे पहले ये आया था कॉटन। दीज फैब्रिक्स वेयर नॉट स्टिच्ड। उस समय क्या होता था, ये फैब्रिक यूज स्टिच नहीं होते थे, प्लेन फैब्रिक होता था सिर्फ। दे वर जस्ट रैप्ड अराउंड द बॉडी, एक कपड़ा होता था विदाउट स्टिच, और उससे क्या करते थे लोग, बॉडी में उसको रैप कर लेते थे। इवन टुडे साड़ी, धोती एंड टर्बन आर अनस्टिच्ड पीसेज ऑफ क्लॉथ्स। तो जैसा कि आज भी साड़ी, धोती और टर्बन मीन्स पगड़ी, इसको लपेट करके ही, कपड़े को लपेट करके ही पहना जाता है, जो कि अनस्टिच्ड होता है। तो ये अनस्टिच्ड पीसेज ऑफ क्लॉथ है। अब नेक्स्ट आता हमारा फाइबर एंड फैब्रिक। तो फाइबर एंड फैब्रिक में क्या है, क्लॉथ्स आर मेड मोस्टली फ्रॉम फाइबर। कपड़े जो ज़्यादातर हैं वो बनते हैं फाइबर से। फाइबर्स आर थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट आर ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक यार्न। और फाइबर कैसे बनते हैं, फाइबर एक पतला सा तार टाइप का, धागा टाइप का होता है, स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट आर ट्विस्टेड टुगेदर, जो एक दूसरे में ऐसे ट्विस्ट करके उससे यार्न बनाया जाता है। यार्न्स आर वुवन और नीटेड टू फ्रॉम फैब्रिक। और यार्न्स किससे बनता है, यार्न्स को नीट करके फैब्रिक बनाया जाता है।
फॉर एग्जाम्पल कॉटन फैब्रिक एंड सिल्क फैब्रिक, जैसे कि कॉटन फैब्रिक हो गया और सिल्क फैब्रिक हो गया। द फैब्रिक इज स्टिच टू मेक क्लॉथ्स, इन सब फैब्रिक को क्या करते हैं, स्टिच करके क्लॉथ्स बनते हैं। जैसे कॉटन कपड़े ले लेंगे तो स्टिच करके आप कुर्ते बनवा सकते हैं, पैंट बनवा सकते हैं। तो इसलिए ये कह रहा है द फैब्रिक इज स्टिच टू मेक क्लॉथ्स। फॉर एग्जाम्पल कॉटन फैब्रिक कैन बी स्टिच्ड इनटू अ कॉटन फ्रॉक और कॉटन कुर्ता। देखिए जो मैंने बोला अभी एग्जाम्पल में, कॉटन फैब्रिक से आप क्या बनवा सकते हैं, कॉटन फ्रॉक बनवा सकते हैं, कुर्ता बनवा सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें बनवा सकते हैं। देयर आर टू मेन प्रोसेसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम यार्न। यहाँ पे दो प्रोसेस है फैब्रिक बनाने के, फैब्रिक से यार्न बनाने के दो प्रोसेस दिए गए हैं, वीविंग एंड नीटिंग, वीविंग करके और नीटिंग करके। तो वीविंग में क्या है, वीविंग इन्वॉल्व्स मेकिंग फैब्रिक बाय अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न। वीविंग कैसे करते हैं, इसमें हम दो फैब्रिक बाय अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न को लेते हैं, जिसको हम अरेंज करके वीव करके फैब्रिक बनाते हैं। इट जैसे कि फिगर 4.1 में यहाँ दिया गया है वीविंग के लिए। इट इज़ डन यूजिंग अ मशीन, ये मशीन, इसको बनाने के लिए मशीन का यूज़ किया जाता है, कॉल्ड लूम, इसे लूम कहते हैं, इस मशीन को लूम कहते हैं, जिससे आप वीविंग करते हैं। दैट कैन बी हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड, इसे हाथ से भी बुन सकते हैं और मोटर की सहायता से, आजकल न्यू टेक्निक आ गई है तो मोटर से पावर ऑपरेट करके आप इसे वीव कर सकते हैं। द पैटर्न इन विच टू सेट्स ऑफ थ्रेड्स आर अरेंज्ड इन अ पीस ऑफ वुवन क्लॉथ इज कॉल्ड अ वीव। इस पैटर्न को, जो टू सेट्स ऑफ थ्रेड्स है, इसको अरेंज करके वूव करके जो क्लॉथ्स बनाया जाता है उसे हम कहते हैं वीव। तो वीविंग के लिए अगर आपको डिफिनीशन देनी होगी तो आप यहाँ से देंगे, द पैटर्न इन विच टू सेट्स ऑफ थ्रेड्स आर अरेंज्ड इन अ पीस ऑफ वुवन क्लॉथ इज कॉल्ड अ वीव। तो हाँ, ये हमारा वीविंग आपको समझ में आ गया होगा कि टू यार्न को अरेंज करके जो फैब्रिक बनता है उसे वीविंग कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा वीविंग। नीटिंग इन्वॉल्व्स मेकिंग फैब्रिक बाय फॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड लूप्स ऑफ यार्न बाय यूजिंग नीटिंग नीडल्स और मशीन। नीटिंग में क्या होता है कि मेकिंग फैब्रिक बाय फॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड लूप्स ऑफ यार्न बाय यूजिंग नीटिंग नीडल्स। यहाँ पे देखिए ये दो नीडल्स हैं, इन नीडल्स में आप क्या करते हैं, यार्न को कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करके लूप बनता है। ये जो लूप्स दिया गया, ये लूप्स हैं, ये छोटे छोटे ये लूप्स हैं, इनको क्या करते हैं, नीट करके, नीडल्स में नीट करके हम बनाते हैं कपड़े, स्वेटर्स। और मशीन, नीडल्स में भी बनता है ये और मशीन से भी बनता है। स्वेटर्स आर मेड फ्रॉम वुलन यार्न बाय नीटिंग। तो स्वेटर्स जो होता है वुलन से बनता है, वुल से बनता है, ऊन से। तो वुलन को जो है यार्न, ये वुलन का ये यार्न है, तो इस यार्न को हमने नीडल में क्या किया है, कनेक्ट किया है, इस लूप में डाला है और इसे नीट किया। तो नीट करने से क्या बना, हमारा स्वेटर बन गया। तो ये हमारा नीटिंग हो गया। नीटिंग इन्वॉल्व्स मेकिंग फैब्रिक बाय फॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड लूप्स। ये सीरीज है कनेक्टेड लूप्स ऑफ यार्न बाय यूजिंग नीटिंग नीडल्स और मशीन। तो आई होप नीटिंग आपको समझ में आया होगा। अब चैप्टर पेज टर्न करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा एक्टिविटी दिया गया है, टू अंडरस्टैंड वीविंग कैसे करते हैं। मटेरियल्स नीडेड क्या है इसमें, चार्ट पेपर्स ऑफ टू डिफरेंट कलर्स से रेड एंड येलो। आप कोई भी दो कलर के चार्ट पेपर्स ले लीजिए, रूलर ले लीजिए, पेंसिल एंड सीजर। कट स्क्वायर पीसेज ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट। ईच शीट में आपको 30 सेंटीमीटर आपको लेंथ और विड्थ ले लेना है। फोल्ड द शीट्स इन द हाफ में फोल्ड ऐसे कर लीजिएगा। ड्रॉ लाइन्स ऑन देम एज शोन, और लाइंस को ऐसे ऐसे ड्रॉ करना है आपको। ये देखिए लाइंस ड्रॉ है। कट बोथ द शीट्स अलोंग द लाइंस एंड देन अनफोल्ड, और दोनों शीट्स को आपको कट करना है, पूरा नहीं कट करना है, आपको हाफ हाफ कट करना है। वीव द स्ट्रिप्स ऑफ शीट्स वन एट अ टाइम थ्रू द स्लिट्स इन शीट बी। अब शीट ए को शीट बी में आपको स्ट्रिप्स में ज्वाइन करना है अंदर की तरफ। दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ टू सेट्स ऑफ थ्रेड्स आर वुवन टू मेक फैब्रिक। ऐसे आप अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से फैब्रिक को, थ्रेड्स को वूव किया जाता है, वीविंग किया जाता है। ट्राई दिस विथ डिफरेंट कलर्स, इसे आप अलग अलग कलर से भी ट्राई कर सकते हैं। कवर देम विथ ट्रांसपेरेंट शीट्स टू मेक कलरफुल टेबल मैट्स। और इस कलरफुल आप ट्रांसपेरेंट शीट्स को लेंगे तो इससे आप क्या बना सकते हैं, टेबल मैट। तो ये हमारी एक्टिविटी होगी, इसे आप घर पे भी कर सकते हैं, बहुत इजी है ये करना। नेक्स्ट है हमारा
नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। फाइबर्स यूज टू मेक फैब्रिक में बी नेचुरल और सिंथेटिक। फाइबर जो होता है वो फैब्रिक के लिए नेचुरल भी हो सकता है और सिंथेटिक भी हो सकता है। फाइबर दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल। और फाइबर को हम कहीं से भी ले सकते हैं, प्लांट से भी ले सकते हैं, एनिमल से भी ले सकते हैं, आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। अगर हम प्लांट और एनिमल से फाइबर लेंगे तो ये हमारे नेचुरल फाइबर बन जाएंगे। इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नेचुरल फाइबर कौन है और सिंथेटिक फाइबर कौन है। मीन्स नेचुरल मीन्स प्रकृति से जो आपको ऑलरेडी मिलता है, और सिंथेटिक मीन्स मैन मेड फाइबर। तो एग्जाम्पल्स आर कॉटन, जूट, वूल एंड सिल्क। ये सब जो फाइबर हैं ये हमारे नेचुरल फाइबर हैं। ये सब हमें प्लांट और एनिमल से मिल जाते हैं। फाइबर्स दैट आर मेड बाय मैन फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। वैसे फाइबर जो मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं विथ केमिकल की सहायता से, तो वो होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। एग्जाम्पल्स आर नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक। ये जो हैं नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक जो हैं ये हमारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। आपके घर में भी बहुत से कपड़े होंगे, उससे भी आप समझ सकते हैं कि सिंथेटिक फाइबर कौन सा है और नेचुरल फाइबर कौन सा है। आप अपने बड़ों से पूछ सकते हैं इसके बारे में। लेट्स लर्न मोर अबाउट प्लांट फाइबर्स। तो अभी ये हम लोग पढ़ेंगे प्लांट फाइबर के बारे में जो कि नेचुरल फाइबर है। तो हमारा प्लांट फाइबर क्या कहता है? कॉटन, जूट, कोर, सिल्क, कॉटन, हेम्प एंड फ्लैक्स आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट फाइबर। तो हमारे प्लांट फाइबर के एग्जाम्पल्स जो हैं कॉटन है, जूट है, कोर है, सिल्क, कॉटन, हेम्प एंड फ्लैक्स। ये सब हमारे प्लांट से मिलते हैं जो कि प्लांट फाइबर कहलाते हैं। डेनिम यूज टू मेक जीन्स इज ऑल्सो मेड फ्रॉम कॉटन। डेनिम का जो यूज़ होता है जीन्स बनाने के लिए ये फिर कॉटन का ही बनता है। पिक्चर में देखिए फिगर 4.3, ये देखिए डेनिम इज मेड फ्रॉम कॉटन। कॉटन से बना हुआ है आपका जीन्स। नेक्स्ट है हमारा कॉटन। द कॉटन प्लांट इज अ श्रब। फिगर 4.4 में देखिए कॉटन प्लांट है ये। इट ग्रोज वेल इज ब्लैक सॉयल एंड वार्म क्लाइमेट। ये कैसे ग्रो होता है कॉटन प्लांट हमारा? ये काली मिट्टी में होता है और वार्म क्लाइमेट मतलब गर्म जगह पे ये ग्रो करता है। इट नीड्स मॉडरेट रेनफॉल। और इसे क्या चाहिए कि समय समय पर थोड़ा थोड़ा रेनफॉल होते रहना चाहिए। जैसे वार्म क्लाइमेट होता है तो उसे पानी भी चाहिए, तो ज़्यादा पानी हो जाएगा तो ये प्लांट जो होगा ख़राब हो जाएगा, तो इसे मॉडरेट चाहिए। कॉटन इज़ अ सॉफ्ट फाइबर अटैच्ड अराउंड द सीड्स ऑफ द कॉटन प्लांट। कॉटन जो होता है ये सॉफ्ट फाइबर होता है, इसलिए ये जो कॉटन इसके जो सीड होते हैं प्लांट में अटैच रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं। अ वेराइटी ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स आर मेड फ्रॉम कॉटन। अलग अलग वेराइटी के जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स होते हैं वो कॉटन से बनते हैं। इन इंडिया खादी अ कोर्स हैंड वूव क्लॉथ इज़ मेड फ्रॉम कॉटन। भारत में क्या होता है, खादी के जो कपड़े होते हैं वो हमारे हाथों से बनाए जाते हैं और इज़ मेड फ्रॉम कॉटन। कॉटन से ही बनते हैं ये हमारे। तो बच्चों अभी हमने प्लांट फाइबर तक पढ़ लिया है और नेक्स्ट है हमारा ये द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन आर गिवन बिलो। ये हमारा कॉटन का प्रोडक्शन कैसे कैसे होता है ये इसमें दिया गया है, तो इसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और आज का ये वीडियो जो है, आज के एक्सप्लेनेशन तब तक आप रिवाइज़ कीजिए, इसको पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको आपको ये चैप्टर कंप्लीट करवा दूँगी क्योंकि बस थोड़ा सा ही रह गया इस चैप्टर में। तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।